हेलो यार, क्लास शुरू करते हैं। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। मुझे पता है हमदान और अब्दुल्ला को बेसिकली मैथ्स पढ़नी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सही है। और दूसरा, मैं नोटबुक के ऊपर फ़ोन पकड़ के खड़ा नहीं रहूँगा। तुम लोगों को जो समझना है मुझसे स्कूल में आके पूछ लेना। सही है। क्योंकि मैं उस पर मैं वैसे नहीं सिखा सकता, लेकिन वैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर बना कर भी पाऊँगा तो मुझे कोई 2 बंदे चाहिए मुझे। सही है। तो अभी मेरे पास टीम नहीं है, वैसे कोई नहीं है साथ देने के लिए। तो इसलिए मैं अभी जो है तुम लोगों के सामने बस ऐसे ही कर रहा हूँ। सही है। अपना ऑनर से शुरू करते हैं। हम जो है बेसिकली मुग़ल एम्प्रेस से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मैं बुक से इसलिए नहीं पढ़ा रहा, मेरा भी सरफहाद वाला स्टाइल है। हिस्ट्री कभी भी बुक से नहीं पढ़ी जाती। हिस्ट्री में आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं मुग़ल एम्प्रेस कौन है। सही है। हिस्ट्री बुक से रटने की या पढ़ने की या कुछ करने की चीज़ नहीं है। इसको बेसिकली हम खुद देखते हैं कि ये है क्या। हम बेसिकली अपने नॉर्मल डे आइडियाज़ को हिस्ट्री से फोकस करते हैं। सही है। इससे हमें पता, ये एक लॉजिकल चीज़ होती है हिस्ट्री। सही है। ये हर एक बंदे को पता होनी चाहिए। इसलिए ये कोई पढ़ने ये रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। एज अ प्राउड पाकिस्तानी, वी ऑल नो अबाउट द मुग़ल एम्परर्स। हु वाज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर? His name was Babur, or also known as Zahiruddin Muhammad Babur. He was born in 1483 and died in 1530. Zahiruddin Muhammad Babur was born on 14 February 1483. ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये जो हमारे जो बाबर जो है ना, वो फाउंडर थे। बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट मुग़ल एम्परर। सही है। और मुग़ल एम्पायर तो सबको पता है कहाँ लोकेटेड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ था कि ही वॉज बॉर्न इन फरगाना। ये जो है मॉडर्न डे उज़्बेकिस्तान है। सही है। ये जो हमारे बाबर भाई हैं, ये जो है ना, ये डिसेंडेंट थे 2 लोगों के। इनके अब्बू की तरफ से अपने फादर्स की साइड से ये डिसेंडेंट थे हमारे तिमूर भाई के। तिमूर वो जो है ना एक टर्किश ग्रेट एम्परर था, उनकी तरफ से ये अपने फादर की साइड से डिसेंडेंट थे। अब जो आती है इनकी अम्मी, इनकी मदर साइड के डिसेंडेंट से ये जो हैं गेंगिस खान से ताल्लुक़ रखते थे, जो मंगोल का बेसिकली लीडर था। एक सेकंड, अजान हो रही है। अच्छा, दूसरा, मैं जो है ना ये जो मैंने स्क्रीन पे बाबर के बारे में इंफॉर्मेशन बनाई हुई है, ये मैंने अभी आप लोगों के लिए बनाई हुई है। सही है। मैं ऐसे देख के नहीं पढ़ रहा, तो अगर मैं कहीं ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा हूँ तो बेसिकली मैं अपने अलग से नोट्स से पढ़ रहा हूँ। ये इससे नहीं पढ़ा है, मैं ऐसे आप लोगों के लिए शो कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग पढ़ सकें, कि तो ऐसे रिलेट कर सकें कि ये है। सही है। चलिए, अजान ख़त्म हो गई, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। अम्मी की तरफ से ये गेंगिस खान के डिसेंडेंट थे। गेंगिस खान एक मंगोल लीडर था। सही है। अब इनके फादर जो है ना, ये तब डाई हुए थे जब बाबर जो है खुद जो था वो 12 साल का था। बाबर जो है ना मुग़ल एम्परर 12 साल की उम्र में बना था, और ये फरगाना का रूलर बना था। अब क्या हुआ कि बाबर भाई के जो है ना जो इनके पीपल थे, तुम्हें पता है ना, एक किंग होता है। किंग जो है बेसिकली बहुत सारे पीपल के ऊपर रूल करता है, उसके बहुत सारी उसकी आर्मी होती है पूरी एक। तो बाबर भाई का भी ये सीन था। ये जो है बेसिकली अपनी एक फरगाना की जो है आर्मी को लीड करते थे ये, और साथ साथ में इनकी अलग से इनके पीपल भी थे, किंगडम के पैलेस के पीपल। अब क्या हुआ कि सिंस ये 12 साल के थे, सही है, और थोड़े से जल्दबाज भी थे। बाबर जो है ना वो जल्दबाज था थोड़ा सा, और वो डिसीजन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी लेता था बगैर सोचे समझे।
जब ये बड़ा हुआ तो थोड़ा मेच्योरिटी आई, लेकिन वैसे अभी जो इनकी 12 साल की उम्र है उसमें ये ऐसे ही रहे। सही। अब क्या हुआ, इनके जो अपने जो है किंगडम के पीपल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बाबर इज़ नॉट फिट टू बिकम अ किंग, क्योंकि वो उनकी जाहिर सी बात है छोटी उम्र है। अब वो कुछ भी कहेंगे हम मान तो नहीं सकते ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जब हम 12 साल के थे तो हम अपनी अम्मी अबू से अक्सर जिद करते थे कि मामा मुझे ये दिला दो, मामा मुझे ये दिला दो, मुझे नहीं सुनना, मुझे ये नहीं करना। अब क्या होता है, 12 साल और 13 साल की एक ऐसी उम्र होती है जिसमें आप टीन के अंदर टर्न करने होते हो। अब टीनेजर्स के अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम होती है, वो एक नई लाइफ चेंजेस से आ रहे होते हैं, उनकी स्टडीज़ भी हार्ड हो रही होती हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस उनके पेरेंट्स के लिए हाई होती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जो टीनेजर्स होते हैं हमारे आज के मॉडर्न एरा के, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा होता है। उसकी वजह से वो अपनी लाइफ के साथ कोप अप नहीं कर पाते, लेकिन जैसे वो 20-30 इतनी एज के होते हैं तो उनको सेटल हो जाते हैं आराम से। तो बेसिकली हमारे जो बाबर भाई थे, इनकी फैमिली ने इन्हें ट्रस्ट नहीं किया। सही है। जो इनके पीपल थे, तो क्या हुआ, उन्होंने सोचा था कि हम किसी और को बना देंगे बाबर भैया की जगह। सही है। तो अब क्या हुआ कि बाबर जो है ना, वो थोड़ा सा हुआ कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं किंग नहीं बनूं। उसने बोला मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं किंग बन सकता हूँ। उसने क्या किया, ये तुम लोग मतलब शायद बुक में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसने बेसिकली समरकंद को अटैक किया। अब उस ज़माने में समरकंद जो है बहुत ही कोई रिच कंट्री, रिच जो है ना वो एक प्लेस थी, और वहाँ की मतलब समझो अगर उसको किसी ने कैप्चर कर लिया तो वो बहुत अच्छी, जैसे उस ज़माने में थोड़ी सी बहुत ही अच्छी प्लेस मानी जाती थी समरकंद। वो बेसिकली किसी में, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी एरिया का कैपिटल था। अब क्या था, उसने जो है ना समरकंद को कैप्चर किया। अब क्या हुआ, उसके पास 1-2 महीने समरकंद रहा, लेकिन क्या हुआ, जब वो समरकंद को कैप्चर उसने कर लिया था, वहाँ पे थोड़ा स्टे कर रहा था, वो पीछे से किसी ने फरगाना के ऊपर अटैक कर दिया। सही है। और उससे फरगाना छीन लिया, जिसकी वजह से मतलब जब फरगाना पे अटैक किया तो उसका होमलैंड खुद का होमलैंड चला गया। सोल्जर आज की आर्मी भी कम पड़ गई। अब क्या हुआ, वो अपनी आर्मी लेके फरगाना की तरफ जा रहा था और फरगाना को अटैक करने का सोचा, तो क्या हुआ, जो समरकंद उसने जो कैप्चर किया था वो भी किसी ने जो है ना हड़प लिया, उसमें भी किसी ने अटैक कर दिया और ले लिया। अब क्या हुआ, हमारे बाबर भाई के पास कुछ बचा नहीं था, तो बाबर ने क्या किया, अपनी एक आर्मी बनाई, कुछ मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ की, और उस हिसाब से बाबर ने क्या किया, काबुल पर अटैक किया। काबुल एक प्लेस है अफ़गानिस्तान में। सही है। ये जो है बेसिकली बाबर की मेन लाइफ स्पैन का एरिया था। इसमें बाबर जो है समझो जब वो थोड़ा मतलब मेच्योर हो गया, जैसे समझो इसने 30 साल यहाँ गुजारे। जैसे वो 12 साल का था, 12 से 30 ईयर्स ऑफ एज उसने काबुल में गुजारा और वहाँ पे अच्छे से सेटल हो गया, मतलब बहुत सारी आर्मी इकट्ठा कर ली। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे आ गए राणा सांगा। सही है। अब क्या हुआ, एक था अफ़गान एम्पायर या लोधी डायनेस्टी कह सकते हो उसे, लोधी डायनेस्टी। अब क्या हुआ, एक थे राणा सांगा और ऑल्सो नोन एज दी राजपूट्स। अब क्या था, राजपूट्स जो है ना बेसिकली अफ़गान एम्पायर या ऑल्सो नोन एज लोधी डायनेस्टी से डरते थे, क्योंकि लोधी डायनेस्टी उस ज़माने में बहुत बड़ी थी। समझो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कंबाइंड, हाफ को जो है ना कवर करती थी, बड़ी थी, मिलिट्री वो भी ज़्यादा थे पावर। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब उसने राणा सांगा ने देखा कि एक नया लीडर आया, इब्राहिम लोधी। अब क्या हुआ, इब्राहिम लोधी थोड़ा सा अनमेच्योर, मतलब समझो वो बूढ़ा तो मतलब ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स का था, लेकिन उसके अंदर क्या था, पावर की स्ट्रैटेजीज दी थी, वो भी बाबर की तरह था। अब क्या हुआ, हमारे राणा सांगा भाई ने क्या किया, उन्होंने जो है बाबर को इनवाइट किया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनवाइट करके उनसे बोला कि आप जो है इब्राहिम लोधी से फ़ाइट करें। अच्छा, अब मैं दोबारा एक दफ़ा बोल रहा हूँ, राणा सांगा राजपूत एम्पायर से थे,
इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी और ऑल्सो नोन एज अफ़गान टेरिटरी से, और बाबर तो आपको पता है काबुल से थे। सही है। अच्छा, अभी ये ऐसा दौर चल रहा है कि इसमें जो है हमारे बाबर जो भाई हैं वो अभी मुग़ल एम्परर नहीं बने। सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब वो काबुल में आता है ना बाबर, तो उसने जो है सैफाविद एम्पायर से और एक दो और मतलब जगहें हैं, उसने वहाँ से जो है ना गन पाउडर और मिलिट्री टैक्टिक्स जो है ना उसने वहाँ से अडेप्ट की। मतलब कि उसने दूसरी जगहों से मिलिट्री वेपन्स लिए। सही है। अब वो आया लोधी डायनेस्टी के पास, राणा सांगा ने उसे इनवाइट किया था बाबर को। सही है। अब उसने क्यों इनवाइट किया था? बिट्रेयर के लिए, क्योंकि वो बेसिकली डरा हुआ था कि अगर लोधी डायनेस्टी इसी तरह से बढ़ती रही, वो बेसिकली उद तक पहुंच गए थे। उद एक सिटी है, वो वहाँ तक पहुंच गए थे लोधी डायनेस्टी। तो ये कह रहे थे कि इसी तरह कब्जा करते करते हमारे ऊपर भी ना आ जाए। तो बाबर ने क्या किया, मतलब राणा सांगा ने क्या किया, बाबर को बुलाया, बाबर से बोला कि ये हमारे जो लोधी डायनेस्टी है, आप इन्हें डिफीट करके इनकी जगह ले लें और मैं आपको लैंड प्रॉमिस करता हूँ। सही है। अब क्या हुआ कि बाबर तो आ गया। अब जब बाबर आया तो इंडियन आर्मी, मतलब जो हमारी लोधी डायनेस्टी थी, उसने जो है ना बाबर को फेस ऑफ किया एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब यहाँ क्या था कि इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जब वो आए और लोधी डायनेस्टी जो थी उसको, जब वो लोधी डायनेस्टी के पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे, लोधी डायनेस्टी काफ़ी बड़ी भी थी, बाबर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सही है। आई गेस 100,000 एस्टिमेशन लगा लो, 100,000 10,000 इस तरह के मैन थे। और बाबर के पास कितने थे? ऐसे 10 आई गेस एस्टिमेट लगा रहा हूँ 8,000 7,000 इस तरह के। सही है। तो उसके बेसिकली इंडियन आर्मी से कम थे। अब क्या हुआ, उन्होंने जब बेसिकली अटैक करना शुरू किया तो इब्राहिम लोदी जो थे उन्होंने सबसे पहले अपने एलिफेंट्स मतलब आगे भेजे, क्योंकि एलिफेंट्स से ऑफ कोर्स इतने बड़े क्रिएचर्स होते हैं, अब वो तो ऑफ कोर्स एक पूरी आर्मी को डरा देंगे ना, तो एलिफेंट्स को आगे भेजा। लेकिन बाबर जो उन्होंने गन पाउडर लिया था, वो आज तक इब्राहिम लोदी या दिल्ली डायनेस्टी, उनको पता ही नहीं था कि गन पाउडर भी एग्जिस्ट करता है उस वक्त में। तो क्या हुआ, जब एलिफेंट्स सामने आए तो बाबर ने यूज़ की तुलगमा स्ट्रैटेजी। अब तुलगमा स्ट्रैटेजी एक ट्रायंगल की तरह काम करती है, मगर ट्रायंगल की दो साइड्स यूज़ होती है। अपने जो है ना जहन में एक दफ़ा इमेजिन करो कि एक ट्रायंगल है और उसकी दो साइड यूज़ हो रही है। मैं एक दफ़ा यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है। सही है। अब क्या है, यहाँ पे कैनन्स हैं, 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 यहाँ पे कैनन्स हैं। सही है। उसके बाद ये उसकी पूरी आर्मी है। सही है। यहाँ पे और भी कैनन्स थे। सही है। अब क्या है, ये उसकी आर्मी है। सही है। समझो जैसे हॉर्समैन, मैं डॉट्स लगा रहा हूँ एज अ हॉर्समैन और उसकी आर्मी। अब क्या हुआ, स्लोली जब वो बेसिकली मतलब सब करते गए तो उसकी आर्मी जो थी वो बेसिकली जब उन्होंने कैनन फायर किए ना इस तरफ, ये पूरा एरिया था, तो उन्होंने सामने की तरफ कैनन फायर किया। ये इब्राहिम लोदी की आर्मी है, वो यहाँ तक आ गए थे। और क्या हुआ, उन्होंने जब कैनन फायर किया तो सारे एलिफेंट्स जो है ना डर गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप मतलब एलिफेंट्स की तरफ, वो तो हर किसी से डर जाएंगे ना। मतलब यार दो सिर्फ देखने में बड़े होते हैं एलिफेंट्स, उनके सामने कुछ एक्सप्लोजन सुनी या कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आई तो ऑफ कोर्स एनिमल का फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या है, वो भागेगा। वो एक जगह खड़ा तो नहीं रहेगा ना, देखूँगा क्या है। इंसानों की तरह वो बहादुर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब तुलगमा स्ट्रैटेजी यूज़ की तो समझो ये जो है हमारी लोधी डायनेस्टी के एलिफेंट्स और उसकी पूरी आर्मी है। अब क्या हुआ, जो ये बाबर की आर्मी थी उसने क्या हुआ, जब ये सारे कंफ्यूज हो गए और डर डर के भाग रहे थे ना, तो उसने क्या किया, अपनी आर्मी को ऐसे कर लिया, उनके एक सेकंड उनके सराउंडिंग में कर लिया। उससे क्या हो गया, लोधी डायनेस्टी इस सर्कल में फंसी रही और जो है ना बाबर के जो आर्मी मैन थे वो इस तरफ क्लोज करते गए। उससे क्या हुआ कि जब वो क्लोजिंग करते गए तो एक छोटी जगह रह गई लड़ने की। अब लोधी डायनेस्टी चारों तरफ से घिरी हुई थी। सही है। बाबर ने उसे चारों तरफ से कैप्चर कर लिया था। अब जब बाबर उसे चारों तरफ से कैप्चर कर चुका था तो ऑफ कोर्स चांसेस यही ना कि ये जो आर्मी है ये तो लूज़ कर जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से जब एरोस फायर हो रहे हैं, स्वॉर्ड मैंस आ रहे हैं, बैरक्स के जो स्वॉर्ड फाइटर्स होते हैं वो आ रहे हैं,
ऑफ कोर्स वो तो हारेंगे, क्योंकि वो बेसिकली उनके एलिफेंट जब भागते हैं, एलिफेंट कहीं देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी आर्मी है और जब मारेगी, मतलब जब वो इतनी बड़ी आर्मी आ रही है और एलिफेंट्स डर के उसी आर्मी की तरफ भाग रहे हैं, मतलब वापस सब पीछे जा रहे हैं लोधी डायनेस्टी में, तो वो ऑफकोर्स बहुत सारे इंसानों को कुचल देंगे ना। उसके बाद बेसिकली 100 या 200 एलिफेंट्स की आर्मी थी। तो बेसिकली वो आर्मी जो है ना रिट्रीट कर रही थी। क्यों? क्योंकि बाबर ने वो हराने वाले थे। अब क्या हुआ, बाबर भैया जो हमारे थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब वो तो कर दिया, उनको डरा के भेज दिया, लेकिन उसने क्या किया, हार नहीं मानी। वो चाहता तो ये सर्कल जो था ना, जो उसने बनाया मतलब अपनी आर्मी के साथ लोधी डायनेस्टी को करने के लिए, तो क्या करता, जो वो चाहता तो जाने देता उन्हें, मतलब वो वापस चले जाते अपने उसमें। उसने क्या किया, उससे ज़्यादा लैंड की ज़रूरत थी, तो उसने बेसिकली क्या किया कि ये समझो ये आर्मी है, ये बाबर की आर्मी है, सही है। तो उसने अटैक किया चारों तरफ से और लोधी डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ, जो हमारे मिस्टर राणा सांगा थे, मैं आर बना रहा हूँ एज अ मतलब रुको, आर बना रहा हूँ एज अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर राणा सांगा। अब ये क्या थे, हमारे राजपूत एम्पायर से ताल्लुक़ रखते थे, मैंने पहले ही बताया था। अब जो हमारे राणा सांगा थे, उन्होंने बोला थैंक यू बाबर, थैंक यू फॉर योर हेल्प, अब आप जाओ अपनी जगह पे, सही है। ये सर फहद ने क्लास में भी पढ़ाया था। उसने बोला, राणा सांगा ने बोला कि थैंक यू बाबर फॉर योर हेल्प, अब आप अपने इलाके में वापस चले जाइए। अब क्या हुआ बाबर ने बोला कि नहीं, मैं तो यहाँ कब्जा करने आया था, मैं कब्जा करूँगा। उसने बेसिकली जो हमारा ये इंडियन, समझो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सही है, ये पूरा हमारा जो है इंडिया पाकिस्तान है। उसने बोला नहीं, मैं तो उस पर कब्जा करूँगा। अच्छा ये मैं दिखा रहा हूँ, सही है। समझो ये जो है हमारा ये वाला एरिया जो है हमारा लोधी, मतलब लोधी डायनेस्टी है जो उस ज़माने में, सही है। ये हमारे ब्लू कलर के राजपूत है और ग्रीन कलर की जो है ना दूसरी टेरिटरीज हैं, सही है। अच्छा क्या हुआ, जब मुग़ल एम्पायर, मतलब बेसिकली बाबर ने जब डिफीट किया, तो उससे क्या हुआ, इतना बड़ा, उसे एक सेकंड को, उससे इतना बड़ा एरिया मिल गया, इतना बड़ा, ये देख रहे हो, ये पूरा जो था ना बाबर को इतना बड़ा एरिया मिल गया। अब राणा सांगा ने क्या किया कि उसको आया गुस्सा। राणा सांगा ने बोला नहीं यार, मैंने तुमने सिर्फ अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था, यहाँ तो डेरा डालने के लिए थोड़ी। अब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई और तो एज वी ऑल नो राणा सांगा हार गया, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी ना, तो उसने बेसिकली वो हार गया। अब क्या हुआ, उस जब वो हार गया तो राणा सांगा मतलब मर गया, सही है। राजपूत एम्पायर भी हमारे उनका मुगल्स का हो गया। अब समझो इतनी बड़ी टेरिटरी जो है मुगल्स के हाथ में आ गई, सही है। अब बाबर ने क्या हुआ 1526 में, बल्कि एक सेकंड, 1526 में पानीपत की बैटल जीती। फिर उसके बाद राणा सांगा से भी लड़ा, इसी ईयर में राणा सांगा से भी लड़ा, इसी साल 1526 में। और उसने जो है ना हमारी ग्रेटेस्ट जो है अभी आज तक हमारी हिस्ट्री में चलती आ रही है मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया। अब उसने तो मुग़ल एम्पायर को फाउंड कर दिया। अब उसके मुग़ल एम्पायर को फाउंड करने के बाद ये जो है थोड़े वक्त के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है, सही है। अच्छा ये हो गया हमारा बाबर का। मैं बेसिकली पार्ट्स बनाता रहूँगा मैं, कि बाबर हुआ, फिर उसके बाद हमारा हुमायूं हुआ, मैं ऐसे पार्ट्स बनाते रहूँगा, सही है। हमारा ये हो गया। उसके बाद की फैक्ट्स एंड बायोग्राफी, हमारा अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड था। अब बाबर की अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड में क्या था हमारा, उसकी अर्ली लाइफ क्या थी, 1483 फरवरी 14। अच्छा ये जो अंधी जान ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ये बेसिकली फरगाना ही है, मतलब इन्होंने गलत लिखा हुआ है उसमें गलत हुआ हुआ है, वैसे फरगाना है समझ आई, तो उसको प्लीज़ गलत मत समझना, ये गलत है, ये है असल,
ये फ़रगाना है, ये बॉर्न इन फ़रगाना, सही है। ये क्लियर हो गया, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, एज ऑफ 12 पे किया था, मतलब यार देखो, जब वो 11 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हुई, और 12 साल में उन्होंने बिल्कुल 1 साल बाद जो है उन्होंने थ्रोन जो है उसको इनहेरिट कर लिया, थ्रोन जो है उन्होंने इनहेरिट कर लिया। अब क्या हुआ, ही वॉज द, अच्छा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी बायोग्राफी है उनके बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल्स। अच्छा, 1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया, इस्टेब्लिशिंग द मुगल डायनेस्टी, सही है। उन्होंने बाद में मतलब मैंने क्या बताया था, राजपूत को भी मारा, राणा सांगा को, एट द बैटल ऑफ खनवा। अब क्या हुआ, हमारे जो मिलिट्री इनोवेशन थे उन्होंने तुलगम स्ट्रेटजी यूज़ की थी, मैंने ऐसे बताया था। तुलगम स्ट्रेटजी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी की थी। ये ट्रायंगल की शेप में था, सर्कल बीच में आ गया था, मतलब वो इब्राहिम लोदी की आर्मी यहाँ थी। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कैनन फायर की तो उसने सारे लोग भागने लगे, तो उसने बाबर ने जो है ना सर्कल बना के उसको कैप्चर कर लिया चारों तरफ से। ये होगा हमारे 4 तरफ, सही है। अब क्या हुआ, जब उसने मतलब उनको एक उसमें ले लिया था तो उसने फिर उसको मारना शुरू कर दिया, और मारते मारते वो जीत गए। ये एक बेसिकली इसकी समरी है। उसके बाद जो है हमारे आ गई उसकी लेगेसी। अब बाबर जो है हमारे थोड़े से शायराना शायर भी थे, हमारे शायर थे, मतलब इनको टर्की ज़बान आती थी, ये टर्किश बोलते थे। इन्होंने जो अपनी बायोग्राफी भी जो लिखी थी वो टर्किश में ही लिखी थी, उसको बाद में उर्दू में कन्वर्ट करके, मतलब पहले उर्दू नहीं थी, पहले वो थी, हाँ टर्की थी, टर्की में पहले हुआ, फिर जब उर्दू हमारी इंट्रोड्यूस हुई तो उर्दू के अंदर भी इसको कन्वर्ट किया गया, सही है। अच्छा, हमारे उसकी लेगेसी जो है वो उसने थोड़े से शायराना शख्सियात के थे वो, अपनी हर लम्हे की, हर फाइट की, हर दिन की जो है ना वो एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने एक किताब में लिखते थे, सही है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत बड़ी है, समझो जैसे एक आई गेस समझो एक 500 पेजेस वाला रजिस्टर है, उसको उन 4 रजिस्टर्स को एक साथ मिला दो तो उसकी एक ऑटोबायोग्राफी बनती है, सही है। तो उन्होंने बेसिकली अपनी लाइफ के बारे में कुछ हज़ार पे, मतलब 2000 पेजेस, 3000 पेजेस इस तरह के वो लिखे थे, और उसके बेसिकली हर दिन का था, सही है। अब क्या हुआ, ये तो उसके बाबरी हो गया हमारे पास। अब वो बेचारा जो है क्या कहते हैं, जो हमारे बाबर जो थे वो डाइड एट द एज ऑफ 47 इन 1530 एंड वॉज बेरिड इन काबुल। अच्छा, अब ये काबुल में क्यों बेरिड हुए, क्योंकि इनको जो है ना, समझो जैसे इनके एम्पायर का जो बेसिक हिस्सा था ना वो काबुल था। अब काबुल क्या है, उन्होंने बेसिकली एक मतलब अफ़गानिस्तान में एक जगह है, वो बेसिकली पोमोग्रेनेट्स, आजकल तो पोमोग्रेनेट्स उगाने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन वो बेरिड काबुल में इसलिए हुए क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिसने बाबर के एम्पायर को स्टार्ट किया, मतलब कि उसके एम्पायर को एक ग्रोथ दी कि भाई ये इसने जो है ना, समझो बाबर को इस स्टेज पे पहुँचाया था कि उसने बहुत जो है ना अमीर हो गया, वो उसने बहुत विक्ट्रीज हासिल की, सही है, इस तरह से। चले जी, हमारी अभी की आज की क्लास में या अभी की क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बाबर हो गया। अभी मैं कुछ टाइम बाद या अभी आज ही थोड़ी देर में हुमायूं का भी बना लेता हूँ, नोट्स बना के फिर मैं आप सबको भेजता हूँ, सही है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।